पशुपति व्रत आप कर रहे हैं तो आपको शाम की कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी पूजा पाठ में कुछ नियम, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको ध्यान में रख के ही व्रत पूजन किया जाता है, तभी हमें उनका शुभ फल प्राप्त होता है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी महिलाएं, जो भी जातक पशुपति व्रत को शाम की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना है। जानकारी देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी चैनल पे न्यू है, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी, जो भी उपाय मैं आप लोग को बताऊँ वो आप जल्दी से जल्दी पा सको और अपने जीवन में उन उपायों को अपना सको। देखिए, जो पशुपति व्रत आप कर रहे हैं तो आपने जो सुबह की थाली तैयार करी थी, सुबह की थाली किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से पूजा करना है, इसका वीडियो भी मैंने बना के अपलोड कर रखा है, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल की लिस्ट में जाकर। तो जो सुबह की आपने थाली तैयार करी थी, जिसमें आपने अक्षत, अबीर, चंदन, गुलाल और पीला चंदन, लाल चंदन, 2 चंदन रखना है आपको। इत्र रखना है, अगर इत्र है आपके पास तो अगरबत्ती रखना है, दिया तैयार करना है आटे का। साथ में आपको थोड़ा सा रोली रखना है, लेकिन रोली आपको भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो चंदन है ना, भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, इसलिए चंदन जरूर रखिएगा। ये सब रखने के बाद लोटा रखना है, जो भी आपने सुबह की पूजा की थाली में रखा है, मैंने बताया है, वो रखने के पश्चात आपको ये थाली जो है ना, वही थाली आपको शाम की पूजा में लेनी है। लेकिन जो पंचामृत तैयार करा था ना, वो पंचामृत आपको शाम में नहीं लेना है, सुबह ही पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराना है। उसके बाद जो पंचामृत है ना, वो शाम को नहीं लेना है आपको। शाम की पूजा में आपको 6 दिए तैयार करना है आटे के, जिसमें से आपको 5 दिए जो है ना, वो तो वहीं पे भगवान शिव के सम्मुख आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है। और जो एक दिया है ना, उसको बचा के लाना है, आपको घर के मुख्य द्वार पे सीधे हाथ पे उसको जलाना है। साथ में जो आपने प्रसाद लिया था, जो प्रसाद आपने बनाया है शाम की पूजा में, आप मीठा प्रसाद बनाइए शाम की पूजा में। हो सके तो फरहाली प्रसाद बनाइए, अगर नहीं आप फरहाली प्रसाद बना पा रहे हैं तो जो भी सूजी का या जो भी मीठा प्रसाद बना रहे हैं, उसके 3 हिस्से करना है। 3 हिस्से में से आपको 2 हिस्से अलग रखना है और 1 हिस्सा अलग रखना है। 2 हिस्सा जो है वो भगवान शिव को समर्पित करना है। शिव के सम्मुख उस प्रसाद को आपको लगाना है और उन्हें कहना है कि ये प्रसाद आप ग्रहण करिए, मैंने जो व्रत रखा है उसका ये प्रसाद है, ये आप प्रसाद ग्रहण करिए। और उस प्रसाद को आपको वहीं रख देना है। लेकिन जो तीसरा आपने प्रसाद को आपको भगवान शिव के सम्मुख नहीं रखना है, उनके वहाँ पर टच नहीं करना है। अगर आपने वो प्रसाद उनको समर्पित किया तो समझ लीजिए वो प्रसाद उन्हीं का हो गया है, वो आपको फिर नहीं ग्रहण करना है, वो प्रसाद आपके लिए नहीं है। तो इस तरह से ये गलतियाँ करते हैं ना, तो उसका हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान शिव तो भक्ति के भूखे हैं, वो थोड़े से प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। उन्हें 1 लोटा जल भी आप समर्पित कर देंगे तो भी आप भगवान शिव की आशीर्वाद के पात्र हैं। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पूरी विधि विधान से आपको व्रत करना चाहिए, तभी आपको उसका शुभ फल प्राप्त होता है। तो बहुत से लोग मैं देखती हूँ गलती करते हैं कि तीनों जो समर्पित करते हैं उसके बाद एक प्रसाद अपने लिए रख लेते हैं। नहीं, वो प्रसाद फिर आपके लिए नहीं रहता है, वो भगवान शिव को समर्पित हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 प्रसाद ही भगवान शिव को समर्पित करना, और एक जो प्रसाद आपने निकाल के रखा है, तीसरा हिस्सा जो निकाल के रखा, उसको आपको अपने लिए थाली में ही रखना है। बहुत से लोग चंदन के साथ साथ कंकु लेके जाते हैं, कंकु को रखना है, लेकिन उसको शिव जी को नहीं लगाना है। शिव जी को कंकु चढ़ाना वर्जित माना गया है। साथ ही जो आप अक्षत लेके जा रहे हैं, चावल लेके जा रहे हैं, वो खंडित नहीं होना चाहिए। साल ही भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, मतलब कि अखंडित चावल ही भगवान शिव को समर्पित करिए। जिस भी पूजा में आप बैठ रहे हैं तो उसमें अखंडित चावल ही आप रखिए। खंडित चावल हमारे कार्य को भी खंडित करता है, हमारे उपाय को खंडित कर देता है, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बेलपत्र भी बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कहीं से भी कटे फटे दाग वाले नहीं होना चाहिए। और एक बात, जब आप दिए जला रहे हैं, 5 दिए आप भगवान शिव के सम्मुख रख रहे हैं, तो उसके नीचे आपको अक्षत के दाने रखना है। क्योंकि इस तरह से अगर हम नहीं करते हैं, बिना अक्षत रखे दिए रख देते हैं, तो जो उसका फल है ना, वो हमें मिलता है। इसलिए जब भी आप किसी भी पूजा में बैठे हैं, किसी पूजा कर रहे हैं, तो दीपक के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। इससे उसका जो संपूर्ण फल है ना, वो हमें प्राप्त होता है। और संपूर्ण पूजा के समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। समस्त पूजा होने के बाद जब आप घर पे आते हैं, दीपक घर पे लेके आते हैं, एक दीपक, उसके बाद आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़कना है, शुद्ध करना है घर का मुख्य द्वार। उसके बाद वहाँ पर आपको सात्या बनाना है, स्वास्तिक बनाना है,
स्वास्तिक बनाने के बाद आपको थोड़े से अक्षत रखना है, उसके बाद आपको दीपक जलाना है और आपकी जो मनोकामना है वो बोलनी है। शिव जी के सम्मुख जब आप 5 दीपक जलाते हो उस समय पे आपको मनोकामना आपकी बोलनी है। और इस तरह से ये पूजा करने के बाद आपको आपके हाथ में थाली लेके सीधा पैर सबसे पहले आपको अंदर रखना है। घर के मुख्य द्वार में सबसे पहले सीधा पैर रख के अंदर प्रवेश करिए और फिर पूरे घर में जो जल आप लेके आए हैं वो छिड़किए। उसके पश्चात जब आप व्रत कर खोलते हैं, पारण करते हैं व्रत का, उस समय आपको सबसे पहले जो आप प्रसाद लेके आए हैं, जो तीसरा हिस्सा लेके आए हैं, उस प्रसाद को सबसे पहले खाना खाने के पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना है। भगवान शिव का स्मरण करते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए, आपका व्रत पूर्ण हुआ है इसके लिए और जो गलतियाँ हुई हैं उसको क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से आप इस व्रत का पारण करिए। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद आप खाना खाइए। इस तरह से इस व्रत को आपको ध्यानपूर्वक करना है। 5 व्रत करेंगे भी नहीं आप, आपके 3 व्रत ही पूर्ण होंगे और आपकी जो मनोकामना है ना वो पूर्ण हो जाएगी। इसी विश्वास और आस्था के साथ में इस पशुपति व्रत को आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करिए। यकीन मानिए, जब हमारा कोई कार्य पूर्ण है उसी को हम विश्वास के साथ बोलते हैं। तो ये मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा कार्य भी पूर्ण हुआ है, इसीलिए मैं आपको इस व्रत को पूरे विश्वास के साथ करने के लिए बोल रही हूँ, पूरी आस्था के साथ में। आप 3 व्रत करिए, 5 व्रत का नियम है, 3 व्रत करते ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इस तरह की जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।